जय माता दी, राधे राधे। आज की वीडियो में सरल पूजा विधि देखेंगे तुलसी विवाह की, कैसे करें क्या करें। सबसे पहले देख लेते हैं पूजा की सामग्री। आप सभी को जो है 15 नवंबर के दिन सोमवार रहेगा, उस दिन तुलसी पूजन करना है। सबसे पहले सामग्री जो चाहिए वह तिल चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है चावल अर्पित नहीं किए जाते। इसके बाद आपको पीला और लाल रंग का कपड़ा चाहिए, जो कि गठबंधन के काम आएगा। सुहाग की सामग्री आपको चाहिए, जो कि माता रानी को आपको जो है समर्पित करनी है। पैसे चाहिए, जो कि आप सामान नहीं ला पाए उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप मिष्ठान इत्यादि या मौसमी फल इत्यादि ले सकते हैं। साथ ही जनेऊ हो गया, यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है, सुपारी इत्यादि श्री गणेश जी महाराज और श्री हरि विष्णु के लिए। दूध चाहिए, कच्चा दूध, जो कि पंचामृत के रूप में, साथ ही हल्दी में मिक्स करके जो है भगवान जी को लगाया जाएगा। इसके अलावा सामग्री आप धीरे धीरे देख ही लेंगे। इसके पश्चात जो है एक दीप कलश प्रज्वलित करना होगा, उस पर आसन लगाना होगा, थोड़ा सा जल भर लेना होगा उसके मुख तक, और कंठ पर जो है मोली बांध लेनी होगी। चावल या गेहूं आपको एक अनाज का कटोरा रखा जाता है, वह रखना होगा। साथ ही इसके ऊपर दीप कलश। माता गौरी को इस तरह से हमने सजा लिया है, मैंने इससे पहले आपका वीडियो दिया है। आप चाहें तो इस तरह से सजावट नहीं करना चाहते तो सरल तरीके से माता रानी को जो है यहाँ पर रखकर उनका पूर्ण रूप से उन्हें जो है रोली, चंदन, मोली इत्यादि से सुसज्जित करना ही होता है। पंडाल को सजा लीजिए, शाम के समय जो है पूजा की जाती है। इसके बाद जो है दीप कलश इस तरह से आपको सबसे पहले प्रज्वलित करना होगा। यह सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है किसी भी पूजन में। ये देखिए, इसमें जो है समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है, और जो है यह पितरों का और कुल देवी देवताओं का जो है इसमें आवाहन करना होता है सबसे पहले। इस तरह से अपने हाथ को जो है आप प्रेक्षित कर लीजिए, मतलब कहने का अर्थ है आप उनको 3 बार आचमन लेते हुए ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा कहते हुए जो है मुख पर ले लीजिए। उसके बाद चतुर्थ बार आपको जमीन पर छोड़ देना है। अब बारी आती है गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज के आपको आसन दे देना है, तिल या उसका चावल का, जैसा आपको शुद्ध उपयोग लगे। इसके पश्चात जो है आपको गणेश जी महाराज का पूजन करना है। प्रत्येक कार्य में गणेश जी महाराज का ही पूजन होता है, तो चंदन और जो है आप उनको चावल भी चढ़ा सकते हैं, परंतु एकादशी के दिन वर्जित है। तो जहाँ तक संभव हो, मैंने अभी पूजा में काम में नहीं लिए हैं, तो मैं तिल ही अर्पित कर रही हूँ। पुष्प अर्पित कर दिए हैं, वस्त्र के रूप में जो है मैंने मोली समर्पित कर दी है। आप चाहें तो मोली के स्थान पर वस्त्र भी समर्पित कर देते हैं। यज्ञोपवीत भगवान जी को अर्पित कर दी है, उनकी प्रिय दुर्वा उन्हें अर्पित कर दी है। साथ ही शंख आप देख पा रहे होंगे, श्री हरि विष्णु के प्रत्येक पूजन में यह रखनी आवश्यक होती है। सुपारी का मैंने भोग लगा दिया है माता रानी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गणेश जी महाराज को। इस तरह से अब बारी आती है दीप कलश के पूजन की। गणेश जी महाराज के पश्चात जो है कलश का पूजन किया जाता है, और साथ ही दीपक जो है अग्नि देवता के वास के रूप में माने जाते हैं, तो इनका पूजन कर लेंगे। प्रत्येक कार्य में जो है सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। समस्त कार्य का जो है इन्हें प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है, संकेत के रूप में माना जाता है, या कह सकते हैं समस्त पूजा के साक्षी होते हैं। अब बारी आती है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की बारी की। तो मैंने माता रानी और इनको सबको स्नान का भाव करते हुए, आपने देखा ही होगा, जल के छींटे लगा दिए थे। आप चाहें तो कोई मूर्ति है तो वह जो है आप पूर्ण रूप से उन्हें स्नान करवा सकते हैं। यज्ञोपवीत अर्पित कर दिया है, पुष्प अर्पित कर दिया है, माता लक्ष्मी का भी पूजन कर दिया था। शंख रखी है तो उस पर भी जो है आपको चंदन, मूली इत्यादि अर्पित करना है। अब बारी आती है हल्दी की, क्योंकि विवाह की रस्म करनी होती है इस दिन। शालिग्राम जी से श्री हरि विष्णु की प्रतिमा हो, या लड्डू गोपाल से आपको जो है भगवान जी के साथ इनका, माता लक्ष्मी का जो है विवाह करना होता है। आपके पास ये सारे इनमें से कुछ भी ना हो, आपके पास कम सामग्री हो, तो आप जो है श्री हरि विष्णु का रूप जो है एक सुपारी पर भी उन्हें अंकित कर उससे भी पूजन कर सकते हैं। अब जो है श्री हरि विष्णु को हल्दी लगाने के पश्चात चरणामृत से, जो पंचामृत से उनका अभिषेक करेंगे। फिर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाने के बाद, पंचामृत चढ़ाने के बाद जो है आप उन्हें जल के छींटे देंगे। माता को भी, माता तुलसी को भी हल्दी लगाएंगे, और उन पर भी उसके पश्चात थोड़ा सा जल के छींटे देंगे। इस तरह से आप भी जोड़े में करें और पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाएं। जिस तरह से विवाह के सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से आपको इसे करना है।
ये देखिए, इससे पहले भी मैंने कैसे आपको माता रानी के साथ विवाह करना है, तुलसी माँ का शालिग्राम जी के साथ, श्री हरि विष्णु के साथ, इसका वीडियो दिया हुआ है। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, सरल तरीके से, जैसा आपके पास सामग्री हो, जिस तरह से हो उस तरह से आप कर सकते हैं। समस्त पूजा जो है मान्य होती है। पीले रंग के पुष्पों का मैंने चुनाव किया है और उनका जो है पूजन कर लिया है। माता रानी को मैं ब्लाउज पीस या आप साड़ी ले सकते हैं, चूड़ियाँ, बिछिया इत्यादि 16 श्रृंगार की सामग्री रख रही हूँ और पैसा रख रही हूँ, जो कि आप कोई सामग्री नहीं ला पाते, बर्तन इत्यादि कई लोग कई तरह की चीज़ें दान करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। माता रानी को अर्पित कर दिया है। इसके बाद आ रही आती है गठबंधन की। गठबंधन के लिए श्री हरि विष्णु को जो है मैंने इस तरह से पीले रंग से उनका गठबंधन करेंगे। माता रानी को लाल रंग से आप चाहें तो इसके स्थान पर मोली ले सकते हैं। इस तरह से जो है आपको गठबंधन करना है। अब जो व्यक्ति कन्यादान कर रहा है, आप इन्हें जो है 7 परिक्रमा लगाएंगे आप चाहें तो, नहीं तो इस तरह से ही सिंपल तरीके से गठबंधन कर सकते हैं। अब बारी आती है सिंदूरदान की। सिंदूरदान आपने 1 रुपये में ले लेना है और श्री हरि विष्णु के हाथ से छुआते हुए माता तुलसी को जो है अर्पित कर देना है। इस तरह से जो है सिंदूरदान की प्रक्रिया की जाती है। ये देखिए, पति पत्नी एक साथ यह पूजन करना चाहिए, विशेष फल देने वाला होता है। समस्त जीवन की जो है मनोकामना इससे पूर्ण होती है। इसके बाद बारी आती है भोग इत्यादि लगाने की। अब श्री गणेश जी महाराज को भोग लगा दीजिए, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु को, साथ ही आप माता तुलसी को भी भोग लगाइए। इस तरह से यह कार्य किया जाता है। देखिए, समस्त देवी देवताओं को जो है हम भोग लगा देंगे। मौसमी फल जो हैं उनका भी आप देवताओं को विशेष रूप से भोग लगाएं। माता रानी को समस्त चीज़ों का, समस्त परिवार जो देवी देवता है, अपने पितृजनों का नाम लेते हुए इस तरह से आपको भोग लगाना है। यह पूजा काफ़ी सरल होती है। इसे बड़े रूप में किया जाए तो ये काफ़ी बड़े रूप में हो जाती है, छोटे रूप में किया जाता है तो ये काफ़ी छोटी हो जाती है। इसके पश्चात जो सूखे मेवे इत्यादि लिए हैं उसका भी जो है भोग लगा देंगे। इसके बाद माता रानी की, श्री गणेश जी महाराज की और श्री हरि विष्णु का जो है आरती किया जाएगा और साथ ही उनके मंत्रों का उच्चार किया जाएगा। इसके पश्चात 7 आपको परिक्रमा विशेष रूप से समस्त देवी देवताओं की, श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की आपको आवश्यक रूप से लगानी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी भी आपको आवश्यक रूप से होना है। कोई आपके मन में सवाल हो पूजा से लेकर तो आप आवश्यक रूप से पूछिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव।